आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की एनसीईआरटी डिटेल्स यहाँ लिखी हुई है और ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप में से मैक्सिमम को ये मालूम ही होगा। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ऐसे मिलते जुलते और जितने भी क्वेश्चन हैं यानी कि आइडेंटिटीज के जितने क्वेश्चन है उसमें से ये थोड़ा सा ट्रिकी माना जाता है। तो चलिए समझते हैं इसका पूरा कंसेप्ट क्या होगा। तो आप देख सकते हो जैसा कि आपको इससे ये अचीव करना है तो हम शुरू कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से और इससे ये लाने के लिए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर इसको कहीं ना कहीं अगर हम साइन से डिवाइड दे दें यानी कि साइन ए से डिवाइड दे दें तो आप देखोगे ये कॉट ए हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉसेक ए। तो एग्जैक्टली हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद क्या होगा इस चीज को देखो। जब मैं इन सबको साइन ए से डिवाइड करूंगा और ऐसा हम कर सकते हैं तो क्या होगा ये देखो, कॉस ए बाय साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए, यू नो वेरी वेल। इस माइनस के बदले मैंने माइनस लिखा और साइन ए बाय साइन ए यू ऑल नो ये 1 हो जाएगा प्लस 1 बाय साइन ए इज इक्वल टू कॉसेक ए, ये भी आपको मालूम है और नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो चलिए इसे भी हम लिख लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस के साथ कॉसेक ए, राइट ना। और अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेता हूं। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए और -1 मैंने लिखा और नीचे वाले को एज यूजुअल मैं कॉपी डाउन कर लेता हूं। चाहे तो इसे भी अरेंज किया जा सकता है बट इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये रीअरेंजिंग का मकसद क्या है ये आपको काफी जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे मैं स्टेप्स को बढ़ाऊंगा बातें और ज्यादा क्लियर होते जाएगी। सबसे पहले अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, देखो इस 1 के बदले हमें लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, लिखने का फायदा क्या होगा ये भी आपको समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। देखो इन दोनों को तो मैंने एज यूजुअल कॉपी किया, 1 के बदले 1 लिखा। चलिए एक ब्रैकेट दे सकते हैं, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, बस ये डेकोरेट करने के लिए मैंने दिया। और 1 के बदले देखो मैं लिखने जा रहा हूं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। आप सबको मालूम है वो 3 फॉर्मूले जिसमें से एक है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो 1 के बदले मैंने ये लिखा और ये लिखने का मकसद क्या है ये भी स्टेप्स के साथ आपको समझ में आते जाएगी। नीचे वाले को मैं कॉपी डाउन कर लेता हूं तो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहां आपको समझना होगा थोड़ा सा, मुझे ये बताओ कि ये किस फॉर्मेट में है। देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में स्थित है, तो इसको आप क्या ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हो ना, ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हो। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम क्या करने वाले हैं ये देखो, इसको हम मनी मन लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार इसी चीज को माइनस में लिख लेंगे जैसा कि फॉर्मूला में मैंने अभी अभी शो किया। तो वैसा लिखने के बाद अभी मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। अब मैं जब इसको 2 बार लिख लूंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों से देखो इनको इस चीज को मैं कॉमन ले लूंगा। चलिए एक बार मैं लिख के शो कर ही देता हूं। चलिए आई होप ये चीज क्लियर होगा। मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ कॉपी डाउन किया, बस इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला के हिसाब से ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखो तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है क्या, तो जो कॉमन आ रहा है मैं उसे बस कॉमन ले लेता हूं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए मैंने कॉमन लिया और एक ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, देखो इसमें से सब मैंने कॉमन ले लिया तो 1 लिखूंगा, ये माइनस सिंबल मुझे यहां देना पड़ेगा। अब बताओ ये तो कॉमन ले लिए बचा ये, लेकिन आप सबको मालूम है ये जो माइनस है इसके कारण ये साइन चेंज हो जाएगा। तो पहले हम लिखते हैं कॉसेक ए और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस मैंने लिखा और कॉट ए लिखा। समझो आपका काम हो गया। नीचे जो कुछ भी है उसे हम कॉपी डाउन कर लेते हैं। तो कॉपी डाउन थोड़ा सा रीअरेंज करके करते हैं, पहले 1 को लिखते हैं, उसके बाद इसे लिखते हैं और उसके बाद इसे लिखते हैं यानी कि प्लस कॉट ए, ठीक है। अब आप क्लियरली ये ऑब्जर्व कर सकते हो ये दोनों पोर्शन इक्वल है तो इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं और अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉसेक ए
प्लस कॉट ए विच इज नन अदर देन RHS, और यही तो था आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में इस प्रोसेस को थोड़ा और कंटिन्यू करना होगा, थोड़ा और आगे ले जाना होता है। जैसे कि यहाँ कुछ और अगर होगा तो इसको थोड़ा सा और स्टेप को फॉरवर्ड कर सकते हो। जैसे कि कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो, 1 बाई साइन ए, और प्लस कॉट ए को क्या लिखोगे, कॉस ए बाई साइन ए। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है, और एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, और यहां इनफैक्ट आपको क्वेश्चन को प्रूफ यही करने दिया जाएगा, 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा और इस नीचे हो जाएगा साइन ए। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिस इज इक्वल टू दिस प्रूव करना था, लेकिन ऐसा भी आ सकता है दिस इज इक्वल टू दिस, तो करना कुछ नहीं है, इसके बाद एक स्टेप और इंक्रीज कर देना है। तो चलिए, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं किसी और वीडियो में।